we welcome Mr. Natalia Gul Jilani Al-Baghdadi. Thank you for having me. बट जिस तरह इन्होंने मुझे दावत दी ना इसकी, फोन करते साथ ही हम बहुत गरीब ऑर्गेनाइजेशन है। मैंने कहा मुझे ये बात मेमन ऑर्गेनाइजेशन गरीब कुछ बैठ नहीं रहा सर। बट सो माय नेम इज नतालिया गुल और हाउ माय आईफोन लाइक्स टू ऑटो करेक्ट इट टू नतालिया गुलशन। बहुत स्मार्टफोन है, कोई ऐसे वैसे गलती नहीं करता। बेसिकली मैं प्यार के खातिर डिफेंस से गुलशन मूव हो गई, तो मेरा फोन मुझे छेड़ रहा है जैसे मेरी डिमोशन हो गई है। यहाँ पे कितने लोग डिफेंस से आए हैं? हाँ ऐसी बात नहीं है, मुझे पता चला पुल के इस पार भी बहुत अमीर लोग रहते हैं जो गाड़ियां मार के बच जाते हैं। वो भी मेमन ही है ना। अच्छा, उससे पहले मुझे लगता था शायद मेमन के पास मेमन बड़ी गाड़ी नहीं रखते क्योंकि डीजल इतना महंगा है, क्यों रखेंगे। बट है हर तरह के मेमन है। स्पेशली मैम मैं यकीन नहीं कर रही थी कि आप मेमन लेडी हैं। वो शुक्र है आपने मेंशन किया कि मैं साउथ अफ्रीका रियाद कहाँ रह कर आई हूँ। मैंने कहा हाँ ये पाकिस्तान वाली मेमन नहीं लग रही, वो मैंने बहुत देखी है, कुछ तो है। तो जैसे मैंने बताया कि आई हैव मूव टू गुलशन, लेकिन मुझे लोग ऐसे कहते हैं तुम्हारी जैसे डिमोशन हो गई है। मैंने कहा क्यों भाई, सब कुछ तो है, पानी आता है, पानी रुकता नहीं है, सड़कें तो पूरे कराची की खराब है, बट ये कि फ्रूट सस्ता मिल जाता है इस साइड। बट एक चीज़ है, गुलशन में लोग बहुत नोजी हैं। हमने अपनी बालकनी में लाइटें लगाई जैसे हर कोई लगाता है। मेरे नेबर का कॉल आ गई मेरे हस्बैंड को, क्या बात है, खुशखबरी है क्या? मैंने कहा हाँ जी, लाइटें खरीदी हैं। अब डिफेंस में अगर कोई आपका घर सजा हुआ हो, कोई आपसे आके नहीं पूछेगा क्योंकि उन्हें पता है आप हर हफ्ते अपना लॉन रेंट पे देते हो। है कोई यहाँ पे सर? आप सर का हाँ, कोई और थोड़े से और मिडिल के जो कहते हैं कि चलो भाई लॉन रेंट पे दे के भी पैसे कमा लें डीएचए में, है ऐसे कोई? शूट वाले हैं कोई, शूट पे देते हैं कोई? अच्छा, सारी पुल के इस पर वाली पार्टी बैठी है, ठीक है। फिर एक और किस्सा हुआ, मैं सब्जी लेने गई तो मैंने कहा कि भाई ऐसी सब्जी देना भाई जो जल्दी से पक जाए। एक आंटी खड़ी हुई थी, बेटा ऐसे नहीं करते, दिल लगा के खाना पकाते हैं वरना बरकत नहीं आती। मैंने कहा आंटी वो न्यूट्रिएंट्स का न्यूट्रिशन नहीं बेटा, बरकत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सर आपका बरकत नज़र आ रहा है। बट फिर एक और ऐसा किस्सा हुआ कि हम कोविड टेस्ट के लिए गए क्योंकि हम ट्रैवल कर रहे थे। वहाँ एक आंटी मिल गई, कहती है कि कहाँ जा रहे हो, कितने का टिकट लिया, कब जा रहे हो, कितना खर्चा लगेगा? मैंने कहा आंटी इमिग्रेशन क्या यहीं शुरू हो गई है? फिर मैंने उन्हें बताया कि मैं श्रीलंका जा रही हूँ। कहती आए हाय वहाँ कौन जाता है? मैंने कहा आंटी हम जैसे गरीब लोग जाते हैं, इतने गरीब हैं कि श्रीलंका गरीब हो गया। बट मैं लोगों को कहती हूँ कि डिफेंस में अगर आपके पास आवाज़ है, हमारे पास शाज है, अगर आपके पास ई स्ट्रीट है, हमारे पास टीपू सुल्तान रोड है, अगर आपके पास नबीलाज है, हमारे पास नजलाज है। नजलाज एक बिल्कुल सस्ता और टिकाऊ सैलून है मेरे घर के पास। मैं जब जाती हूँ, जब बिल्कुल कुछ नहीं होता ना, मैंने कहा चलो नजलाज चले जाते हैं, अपना दिन ख़राब करना है। तो मैं वहाँ गई, अब मैं अपनी सर्विस करवा रही हूँ तो एक खातून कहती हैं कि आप डाई नहीं कराती? मैंने कहा नहीं, अपना ख्याल रखा करें। अच्छा ठीक है। नहीं होता ये ना, मियाँ है ना औरों को देखना शुरू हो जाते हैं, तब तक I'm like अच्छा ठीक है। नहीं होता ये ना, बीवियाँ दूसरों की अच्छी लगती हैं। इस बात पे मैंने उनका हाथ पकड़ लिया, मैंने कहा मुझे भी। मैं नजला से ब्लैकलिस्ट हो गई हूँ, मैं वहाँ पे ख़वातीन हरास कर रही हूँ। बट अच्छे जिम्स नहीं है हमारे पास। आप अगर डिफेंस पे चले जाएं, जिम का क्राइटेरिया, वहाँ पर कोई डीजे आके गाने बजा रहा है और लड़कियाँ टाइट्स में घूम रही हैं, माहौल है, मतलब देख के इंसान ना फिट होने का ख्वाहिश करता है। गुलशन में ऐसा नहीं है। गुलशन में ख़वातीन अबाई में स्ट्रेचिंग कर रही हैं और जो मर्द हैं उसी गानों पे वेट लिफ्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है
तो थोड़ा बहुत मैं अपने बारे में बताते चलूँ। मेरे बाबा सिंधी हैं, मेरी अम्मा पंजाबी हैं और इसको कहते हैं शरबत फौलाद। चले गए सारे आपने हाई टी खिला के। हाई टी में ऐसा क्या था? अच्छे आइटम थे, सब खुश हैं हाई टी से, या कमी रह गई? नहीं, क्यों आप मैम, क्या क्या कमी रह गई? आपको मिला ही नहीं? आप अभी आई हैं, शुरू से आई हैं, फिर भी नहीं मिल रहा आपको? ये आप ही का फॉल्ट है। कहाँ हैं आप कि आप खाने के पास नहीं हैं? बताएं जरा। अरे यार, ऑर्गेनाइजिंग के लिए तो अलग से वो शादी के बाद जैसे खाना लगता है उसी में होगा आपका। नहीं, बस लगा दें सर, प्लीज ऐसे नहीं करें। वो हंसी नहीं रही, उनको भूख लग रही है। हाँ, कहाँ थे हम? ये आपको मुझे याद दिलाता रहना पड़ेगा। मेरे घुटने में चोट लगी है और मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। प्रूव है कि दिमाग घुटनों में होता है। सिंधी, सिंधी इज द अल्टीमेट पवा लैंग्वेज। वो मैं आपको बताती हूँ कैसे। मैं डीजे भी करती हूँ, तो मैं एक दफ़ा डीजे कर रही थी एक पार्टी में। आपको पता है पार्टी तो होती है कराची में, प्लीज़ इनोसेंट नहीं बनिए सारे। तो 12 बजे रेड पड़ गई। शुरू में उस वक्त मैंने प्ले कर रही थी, दूसरा डीजे प्ले कर रहा था। तो पुलिस वाले बजाय ऑर्गेनाइजर को डीजे को उठा के लेके जा रहे हैं। मैंने कहा यार, अगर मैं प्ले कर रही होती मुझे उठा के लेके जा रहे होते हैं। तो मैंने बोला इसको कहाँ लेके जा रही है? आर्टिस्ट है, मैं औरत हूँ, किसी ने नहीं सुनी मेरी। फिर मैंने सिंधी में बोला अल्टीमेट पापा लैंग्वेज, हे आर्टिस्ट है बाबा, इधर खाते ना खड़े में जो। पुलिस वाला रो गया, तू आर्टिस्ट है? जी लग तो नहीं रहा, लेकिन अति बोल रही है तो ठीक कह रही होंगी। छोड़ दिया। फिर एक दफ़ा मैं खुद इवेंट करवा रही थी, तो मुझे और वेन्यू वालों ने कहा कि आपको एनओसी चाहिए। मैंने कहा ठीक है, ये भी कर लेते हैं। तो मैं डीसी साउथ गई, किसी ने लिफ्ट नहीं कराई। जैसे ही मैंने सिंधी बोला ना, फॉरन प्रायोरिटी लिस्ट पे अधी बैठे बैठे, क्या काम है आपका? मैंने कहा मैं इवेंट करा रही हूँ, एनओसी चाहिए। कहते बस थोड़ी सी दरख्वास्त देंगे आपको थाने जाना होगा। लो भाई, अब थाने भी जाना पड़ेगा। खैर मैं थाने गई। मैंने कहा कि टाइम नहीं वेस्ट करते, फ़ौरन सिंधी में बात की, मुझे फ़ौरन अकोमोडेट किया। कहते हैं अब सिंधी में कॉन्वर्सेशन थी, मैं आपको उर्दू में बता रही हूँ। कहते हैं आपका क्या प्रोग्राम है? मैंने कहा मेरा म्यूज़िकल प्रोग्राम है। उनका असिस्टेंट कहता है कि सर ये डांस पार्टी करा रही हैं। तो ऐसी वैसी डांस पार्टी भी नहीं, ये लड़के लड़कियाँ इस पर गोलियाँ खा के नाचते हैं। तो अब हम जो उनका हेड था वो कहते हैं कि भाई क्या करें बेचारे, शराब बंद है, गोलियां ही खाएंगे, लाओ ठप्पा मेरा। अप्रूव्ड। इसीलिए आपको स्कूल में सिंधी सिखा रहे थे, लेकिन आप भीड़ भुलड़वाहे से आगे नहीं बढ़े। अच्छा, सर चले गए, सर के साथ 10 लोग और चले गए। तो आपको सर ऑफर करते हैं ड्रामे वगैरह में? आपको अपॉर्चुनिटी मिली है कभी एयरवाई में? कोई है इंटरेस्टेड यहाँ पे जो जाना चाहता हो? आपको खाना नहीं मिला, आपको एक्ट्रेस बनना है, इस एटीट्यूड से कुछ भी नहीं कर पाओगी आप। क्या नाम है आपका? सॉरी, डॉक्टर लुलू साहब, माशाल्लाह से आपने पढ़ाई कंप्लीट कर लिया, प्रैक्टिस कर रही हैं, सीट तो नहीं ज़ाया कर रही, क्या कर रही हैं? फार्मा में होती हैं, ठीक है। और कैसे जा रहे हैं आपको? दवाइयाँ खा रही हैं आप भी? दे रही हैं, उल्टी सीधी दवाइयाँ दे रही हैं, बस देखो हैं, ये करती हैं आप? देखे जरा यार, माशाल्लाह हमारा यूथ कह रहे हैं हाँ मैं खिलाती हूँ सबको ऐसी तरह की गोलियाँ। काम तो करना है ना, गोलियाँ तो बेचनी है। आप लोग डॉक्टरों को भी देते हैं ना टिकट वगैरह, फ्लाइटें वगैरह, ताकि सही है हैं? लाइव एक्टिंग, कोई डॉक्टर बैठे हैं यहाँ पे, बेचती हैं आप उनको? बस बेचूँ आपकी थोड़ी सी दवाइयाँ? अच्छा, कंपनी का नाम है। यहाँ बहुत खुफिया नाम मिले मुझे, हम करते हैं, बहुत काम की बंदी आप। अच्छा, तो आई वांट टू टॉक अबाउट ग्रोइंग अप एज एन एम्पावर्ड वुमन इन पाकिस्तान। मैं इतनी एम्पावर्ड हूँ कि मेरे कपड़ों में असल जेब है। सर अगर आप लोग को नहीं पता, हम खवातीन के कपड़ों में जेब नहीं होते, क्योंकि उन्हें लगता है हमारे पास तो पैसा होगा नहीं, इसीलिए मैं अपने कपड़े खुद सिलवाती हूँ। एक दफ़ा मेरे टेलर ने शलवार में जेब लगा दिया। मैंने कहा भाई एम्पावर्ड हूँ, पठान नहीं। पठानों को देखा है आप कुछ खरीदने जाओ, एकदम से उनकी कमीज जाती है, वो पॉकेट में से कुछ निकाले और आप एकदम डर जाते हो। कहता हो क्या हुआ बाजी, पैसा निकालता है?
मैंने कहा भाई बस वो ही निकालना। मैं इतनी एम्पावर्ड इसलिए क्योंकि मुझे बाबा ने हर चीज़ की इजाज़त दी। फ्रीडम टू चूज, फ्रीडम टू वेयर, फ्रीडम टू बी। बस 12 बजे के बाद ना घर से बाहर रहने की इजाज़त नहीं दी। और मैं बाबा को कहती थी बाबा हर बर्थडे पे कर्फ्यू मेरा 1 घंटे और बढ़ा दें, बिकॉज ऑल आई वांटेड टू डू वाज पार्टी। अब तक तो आप लोगों को पता चल ही है, लेकिन बाबा को पता था कि 12 बजे के बाद पार्टीज में वकार ज़्यादा मौजूद होता है। फिर मैंने समझाया, मैंने कहा बाबा अच्छा बंदा है, कंसेंट लेके, कंसेंट के बगैर कुछ नहीं होता। बट नहीं, मुझे परमिशन नहीं मिली। मैं इतनी एम्पावर्ड हूँ कि मैंने अपने हस्बैंड को खुद प्रपोज किया। जी हाँ, मेमन बॉय मैंने आपका चुक लिया। हम लोग बीच पे थे, आई वेंट डाउन ऑन माई नी, ही सेड यस, मैंने उसे उठा लिया। अंडर वाटर में किसी को भी लिफ्ट कर सकती हूँ। वो तो गुड थिंग ही सेड यस, वरना उठाती नहीं, उठवा लेती, क्योंकि जिंदा है, भुट्टो जिंदा है। हम वहीं बैठे हुए थे, कोविड का टाइम था। मैंने कहा कि तुम 27 जुलाई को क्या कर रहे हो? कहते हैं मंडे है, अर्तुल देख रहा हूँ। तो हमने वहीं ऑफिस की मेरी बेसमेंट में हमने छोटी सी शादी कर ली। कोविड का टाइम था, सिर्फ 14 लोग थे, बोटियाँ बहुत थी, किसी ने कंप्लेन नहीं की, और बिल्कुल कम खर्च 12 नशी शादी हमने कर ली। 12 नशी करने की हमने गद्दा ले लिया था और बस हो गई। अब मेरी मेमन सास बहुत खुश थी कि हमने बहुत सारे पैसे बचाए। आप लोग में तो बहुत स्पेंड करते हैं। कोई है किसकी बहुत बड़ी शादी हुई हो? सर सुना है आपका डे वलीमा बहुत ज़बरदस्त था। बस पता चल गया, खुशफहमी देखें आपने स्टॉप किया है मुझे। कौन है यहाँ? टॉम क्रूज? नहीं, आप तो यहाँ के ऑर्गेनाइजेशन के तो है ना आपका ये सीन है। नहीं सर, माइक आप भी ले लें। नहीं, जीतने की तो बात ही नहीं है, हम मिल के खाएंगे। नहीं यार, मेमनों ने कराची बनाया है लिटरली, तो बस आप हमें सिखाएं पैसे कैसे कमाने, क्योंकि हम सिंधियों को तो नहीं आते पैसे कमाने। क्योंकि जब मेरी शादी हुई तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि सिंधियों का माइंडसेट बहुत डिफरेंट है मेमन से। जैसे सिंधियों का माइंडसेट है कि बस मज़ा आना चाहिए, पैसे लुटाओ, बस मज़ा आना चाहिए। मेमन कहते हैं फ्यूचर में मज़ा आना चाहिए। मेरी सास इतना फ्यूचर के बारे में सोचती है, वो कहती है मुझे जन्नत पे मज़ा आना चाहिए। बहुत क्यूट खातून है मेरी सास, हम साथ ही रहते हैं। तो मेमनों के घर में एक टोकरा तो होता ही है या ये ओल्ड फैशन बात हो गई है आपके घर में? नहीं, अब आपके घर में लिफ्ट होती है, लिफ्ट से सामान नीचे जाएगा। नहीं, छल्ली क्या कहते हैं इसको? छिक्का बोलते हैं, टोकरा नहीं कहते। तो है, वो अभी तक है जी, है आपके घर में? है आज भी? क्या क्या ऊपर नीचे जाता है? आलू प्याज, सिर्फ आलू प्याज थोड़ा बनाए ना, ताकि मजबूत करें, ताकि इंसान भी ऊपर नीचे नहीं। क्योंकि मैंने कहा मेमनों के जोड़ों में मसला बहुत रहता है, मैंने ये नोटिस किया है। नहीं, अच्छा ये टेस्ट है मेरा, ये आपके हस्बैंड है? नहीं, सॉरी सॉरी, मैंने लग रहा है कुछ गलत सांस छेड़ दिया यहाँ पे। ओहो, वाकई कोई गलत सांस छेड़ दिया। आपको क्यों लग रहा है आपको उनमें बर्दाश्त करने की जरूरत है? आप सीट चेंज कर लें। अच्छा दोस्त हैं, वेरी क्यूट यार। अच्छा, अब आप बहुत, हाँ 34 है ना, ये खुश करना होता। सर आपको बड़ा पता है ये फिट है? क्या आप लोग एक दूसरे को जॉगिंग का कंपटीशन देते हैं? कैसे पता है आपको ये बहुत फिट है? नहीं बताएं, अब तो बताएं, हम तो इंटरेस्टेड हैं आपको जानने के लिए। ऐसी कौन सी बातें हैं? बड़ों को जानते हैं, ये मीडिया पर्सन है। ओके चलिए, ये मुझे पता होना चाहिए कि मीडिया पर्सन है। यार एक तो ये ना, मैं नहीं कर रही किसी मेंबर के साथ काम भाई, अब पैसा पे छोड़ियो मुझे करना पड़ेगा।
लेकिन मसला ये कि मेरा भी माइंडसेट थोड़ा बहुत चेंज हो गया मेमन से शादी करने के बाद। अब मैं भी थोड़ा कफाए छार हो गई हूँ, अपने हक के लिए लड़ती हूँ। हाँ, शादी के बाद ही माइंड चेंज हुआ है। आप क्या आपको ऐसी मेरी पर्सनल बातें कैसे पता है? अच्छा, आपके साथ बताएं ना कुछ, क्या हुआ आपका माइंडसेट चेंज शादी के बाद? ओह, तो आपके लाइफ में कोई ट्विस्ट नहीं आया? ये भी सही है भाई, ठीक है, अच्छा लॉजिक है, खुश है, प्लस प्लस प्लस, अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप खुश हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये आपके माशाल्लाह से बच्चे? आई एम सो सॉरी, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है जो सब साथ बैठे हुए एक फैमिली है। अच्छा ओके, सही है, फैमिली है तो मतलब है कहीं ना कहीं आपकी कोई जानने वाली सिस्टर तो नहीं? ओके ओके, अब पता नहीं क्या एक्सटेंडेड फैमिली हो गई, मैं जानती भी नहीं भाई। यहाँ पर मैं देखी हूँ कुर्सी वाले एक दूसरे से आपस में बड़े फ्री हो चल रहे हैं, फ्रैंकनेस बहुत चल रही है यहाँ पे। मैं जब एंटर हुई ना, वही माहौल था जो मेमनों शादियों में होता है, वैसे ही फर्क नहीं था कि कोई चलो कोई कुछ कॉन्फ्रेंस पे जा रहे हैं। हाँ, भेदभाव ये रखते हैं, ये बड़ा हैवी वर्ड है, मैं सीख के जाऊंगी, भेदभाव। गुड यार, माशाल्लाह से आप लोग चार्ज लग रहे हैं यार मुझे। हाइट आपको मिली है, हाइटी भाई, इनको भी कुछ हाइटी, इनको इस साइड वाले चार्ज नहीं लग रहे, मुझे लगता है आप लोगों को हाइटी नहीं मिली। सर आप सारे एक साथ जो आए हैं 7, आप अच्छा आप लोग भी एक दूसरे को नहीं जानते? सर आप लोग सारे, हाँ आपसे बात करते हैं, लेकिन हम जानते हैं, इनको छोड़े। गुड यार, आप लोग तो जेनजी हैं सारे या क्या सीन है? आपको एंजॉय करते हैं आप लोग इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन इवेंट्स एंड? करना पड़ता है, यहीं में बिजनेस यही मिलेगा, फ्यूचर बिजनेस। तो आप लोग क्या कर रहे हैं इस वक्त, अगर इफ यू लाइक टू आंसर? नहीं वैसे ही लाइक बोथ यही करती रहती है कि आप सारी जिंदगी वेट करती हूँ नतालिया का शो कब होगा, वही करूँगी लाइफ में। नहीं तो आप करती क्या है? आप शेफ हैं? वाह यार, दैट्स रियली गुड। आप बेकरी शेफ हैं या बस सिर्फ केक्स बनाती हैं, या अगर मैं बोलूँ कढ़ाई बना दी? अकनी आती है आपको? खाओ से भी आते हैं, अकनी भी आती है। गुड यार, तो ये आपके सारे फ्रेंड्स हैं? सर नहीं, वो ठीक है, कजन है। और वो जो मुँह छुपा रहे हैं फ्रेंड है? मुझे लग रहा है जो फ्रेंड मुँह छुपा रहे हैं मेमन नहीं है। ओके 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 ओके, लाइक काट के दिखाऊं फोन मैं मेमन हूँ। नेशनल एंथम आता है आपको मेमनों का? सुनाएंगे आप? सिंधियों का नेशनल एंथम पता है क्या है? दिलाती बिजालती दुश्मन है, मैंने सुना है। मेमनों का तो नहीं है, 80 मेमन आई हूँ। भिजवा देते हैं, क्यों नहीं? कौन है? अल्ताफ, अल्ताफ माइक भिजवाते हैं, एक और माइक भिजवाते हैं हमारे पास। तो अभी क्या कह रहे हैं, ये इन्होंने नेशनल माइक दे क्या नहीं आता? क्या नेशनल एंथम नहीं आता? तो सीखिए ना, आप लोग के पास तो ज्यादा दिमाग है, मैंने सुना है। कहाँ लगा रही हैं आप दिमाग? कहाँ लगा रहे हैं? हाँ, ये बड़ा मसला है, हर जगह दिमाग लगाया है आपने, है ना? बस अल्ताफ भाई को हम माइक भिजवा आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यह घर का फैमिली फंक्शन है, आप लोग जो कहेंगे वही होगा। बहुत शुक्रिया बस बात छिड़ ही गई है, मैं पूछूं क्या सुनेंगे आप? अच्छा, पहले तो जो कहा है मेरे दोस्त जवाद ने, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। एक अरसे के बाद हमारी यूथ विंग जो है, वो लग रहा है कि हम 2000
10 में है। जवाब थैंक यू सो मच हमारे उन सारी मेमोरीज को, जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, मुझे बहुत सारे लोग ऐसे नजर आ रहे हैं जो 2010 में भी हमारे इवेंट में आया करते थे, वे बैठे, ये सारे लोग जो यहाँ बैठे हैं, इन सब ने मिलकर इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया है। नतालिया, बस मैं एक मिनट लूँगा आपके, और एक मेरे दो इनके लिए भी मैंने गाना गाया है, हमारे आसिफ मजीद साहब के लिए भी। मैं बड़ा यूं, भाई थोड़ा सा रिवर्ब दीजिए, डिले दीजिए। हंसा में बड़ा यूं, बाजो आई पूरो जहां, मैं बड़ा यूं, हंसा में बड़ा यूं, बाजो आई पूरो जहां, सादी सी बाजी तबीयत सागो सोफा जो निजाम गले से, थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ, I'm so sorry, क्योंकि बहुत दिन हो गए इस गीत को सुने भी और गाए भी। थैंक यू सो मच फजीला आंटी, मेरे ख्याल से ये भी सुन रही है और रिलाय कर रही है। बस इतना ही आज के दिन के लिए, क्योंकि आपका शो है, आप इसको रन करेंगी तो बहुत हो जाए। बहुत सी तालियां होनी चाहिए तालियां के लिए जी। मैं तो खुश हो रही थी कि मेरे परफॉर्मेंस टाइम में आप परफॉर्म कर रहे हो। मेरा भी थोड़ा माइंडसेट चेंज हो गया। बस मैं भी आखिरी जोक्स कुछ करूंगी। क्रिकेट के फैन है यहाँ पे? क्रिकेट के फैन है या बाबर आजम के फैन है? अच्छा, मेरा ख्याल बाबर आजम का फैंडम खत्म हो गया है। ये मुझे नहीं लगा था कि जेनजीज क्रिकेट के फैन है। हाँ, क्या है? इमरान खान के बल्ले के फैन है सिर्फ। ये तो आप बहुत पुरानी बात बता रही हैं। अभी आप कह रही थी मैं यंग हूँ, 34 साल की। माशाल्लाह, गोल्डन जुबली खिल रही हैं आप, ऐसे पता है, इट्स सूटिंग यू। कितने साल तक? पिछले साल तक। वाह यार, जबरदस्त है। प्लीज गिव इट अप फॉर हर। क्या नाम है आपका? रिहाम। जेनजी, यू हैव टू बी लाइक रिहाम। आपने भी 50 साल की उम्र में हॉकी खेलना है। सर आपका क्या नाम है? जी अल्ताफ भाई, बोलियां कहाँ आपकी? बोरी पहन ली आपने। मेरा भी वैसे बोरी लग रहा है। सर आपने बड़ा जबरदस्त क्यों गर्दन हिलाई थी, है ना? करें ना एकदम नहीं? क्या कहते? सॉरी। हाँ, नहीं, मैं कह रही हूँ एक दफा फिर से करके दिखाएं। वो इतनी अच्छी है, आपने गर्दन हिलाई ना, मैं चाहती हूँ सब एक दफा देखें। किस जैसी? मेरी बहन है। ज्यादा मेरी अम्मी अबू ने अकल नहीं लड़ाई। नतालिया, आप जानते मेरी बहन को? बड़ा जीना हराम किया उसने मेरा बड़े होते हुए। मैं क्रिकेट की बात कर रही थी। वो मेरे घर में एक देशद्रोही थी, क्योंकि वो इंडिया को सपोर्ट करती थी मैचेस के टाइम पर। मैंने एक दफ़ा उसे बोला, 14 अगस्त थी, मैंने कहा कि मेरे मुंह पे, मेरी बहन की बात बता रही हूँ, मैंने कहा मेरे मुंह पे झंडा बना दो, मैं स्कूल जा रही हूँ। मैं स्कूल गई, कोई मेरे साथ बात नहीं कर रहा। मैंने कहा यार क्या सीन है? मैं घर आके मैंने देखा मेरे मुंह पे उसने इंडिया का झंडा बना दिया था, और पीछे शीशे में देख के खड़ी कह रही है वंदे मातरम, वंदे मातरम। मैंने भी अपने आप को देख के शीशे में बोला देशद्रोही। बट सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता है जब पाकिस्तान जीतता है, तो एक अजीब सी खुशहाली होती है। मैंने देखा अभी PSL में पाकिस्तान कुछ जीता, PSL तो नहीं सॉरी वर्ल्ड कप में कुछ जीता। तो बच्चे जो वाइपर से साफ कर रहे होते हैं, वो झाग की बोतल मुंह में डाल के बबले बना रहे हैं। मैंने कहा भाई क्या हो गया? कह रहे पाकिस्तान जीत गया। मैंने कहा लेकिन मरोगे तो क्या हुआ, जीत तो गया ना। उस दिन बाइकी वाले के पास चेंज निकलता है, कहते भाई होता तो हमेशा, लेकिन देने का दिल नहीं चाहता। पाकिस्तान जीत गया तो दे रहा हूँ।
क्रिकेट के फैंस नहीं लग रहे आप इतना। सर आपको मजा आया सिर्फ एक वाहिद। आप खेलते हैं कुछ क्रिकेट जी? यार इसको तो बंद सर पे। ये क्या है? एक अजीब सी इन्वेंशन जो शुरू हो गई ना हमारे, हवा दे रहा है। ये आपने वीडियो देखी कि बच्चे के घर में लाइट नहीं है, उसने ये अपने ऊपर ऑन किया हुआ है। क्यों नहीं कर सकते कुछ भी? सर आप बता रहे थे आपने क्रिकेट खेला था, आप क्रिकेट खेलते हैं? खेला है, अभी कंटिन्यूशन है बस थोड़ा सा। कोई यहाँ है जो रोज क्रिकेट खेलता है? पीछे से बेंचर बॉयज, बैक बेंचर्स, बॉयज आप लोग काम करो ना, ऑडिटोरियम से बाहर निकल के बैठ जाओ। कौन सा दीवार का तुमने टेक लिया हुआ है? हाँ तो सीटें तो नीचे भी हैं यार, करीब करीब आ जाते तो थोड़ा और माहौल बनता, आप लोग को ही ज़्यादा मज़ा आता। मेरा क्या है, मेरा तो टाइम खत्म होने वाला है, मज़ा आप लोग को ही नहीं आया फिर। अच्छा अभी मैंने इतना नोटिस किया कि पहले बाहर जाते थे ना, पाकिस्तान के बारे में लोगों को ज़्यादा पता नहीं होता था। अब रिसेंटली जितनी दफ़ा मैं गई हूँ, लोगों को पाकिस्तान के बारे में बहुत पता है। कोई कहती है हाँ मुझे कढ़ाई बनानी आती है, कोई कहती है मेरी नानी पाकिस्तान रहकर आई थी, और जिसको पता है पाकिस्तान के बारे में उसको इमरान खान की वजह से पता है। कहते हैं यस like yes we love Imran Khan, he's the man, like these days he's just a man, not Superman, not He-Man, not even Bushra Bibi's man. बट मुझे लगता है पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा इसलिए बढ़ गया क्योंकि हमारी पॉपुलेशन पे हमारा कंट्रोल नहीं है। अब दुनिया के हर कोने में आई एम श्योर देयर आर मोर देन 2 पाकिस्तानीज ट्राइंग टू फीड समवन बिरयानी। तो मैं कहती हूँ कि एक नया बिजनेस आइडिया आपको दूँ। सर हमें पाकिस्तान को ह्यूमन एक्सपोर्टर बना देते हैं, क्योंकि वेस्ट में बच्चे लोग वैसे नहीं पैदा कर रहे हैं, तो हम मेड टू ऑर्डर बच्चे भेज सकते हैं। हर घर में फैक्ट्री लगी हुई है। सर आपको किस तरह का बच्चा चाहिए? स्ट्रीट स्मार्ट चाहिए, कराची का भेजो। तंदुरुस्त बच्चा चाहिए, हुंजा का भेजो। सुपर पावर वाला बच्चा चाहिए, बलोच भेजो। सुपर पावर क्या है? इनविजिबिलिटी, रात में दिखेगा ही नहीं। फायर बच्चा चाहिए तो मेमन भेजो। कोई और क्वालिटी है आप क्या कहते हैं? हम आई एम वेरी श्योर मेमन स्टैंड आउट, क्योंकि फाइनेंशियली आप लोगों को जितनी नॉलेज है ना वो किसी और को नहीं है। इसके अलावा कहीं और आप लोगों का दिमाग चलता है या आपका सिर्फ सारा लाइफ एम्बिशन इज जस्ट मेकिंग मनी? वेलफेयर में भी आप लोगों की वो अपना है ना कि हम डालेंगे तो अल्लाह भी रिटर्न देंगे इसका। जन्नत में प्लॉट तो चाहिए आप लोगों को, नहीं? अरे बस सोच रहे मिल गया। इन द मोमेंट नहीं रहते आई गेस आप लोग। व्हाट डू यू से? ऐसा नहीं है। आप अपने लिए क्या करते हैं? अभी नहीं करना। क्या करना है आपको पता है? कैश पे धंधा नहीं हो पाता? नहीं कैसे? कैश पे धंधा नहीं है ना ये? वैसे आप लोग इतने जल्दी दुकान बंद करके आ कैसे गए? 2 बिठाए हुए हैं, ये सही सेठ बैठे हैं यहाँ पे, दुकानदार थोड़े सेठ हैं। तो सर कैश पे धंधा बंद है, ये मैं याद करके जाऊंगी, किसी को भी बोल। आर्टिस्ट के पास कहाँ से कैश है? सर मैं बताओ मेरे टीवी ने कितने पैसे नहीं दिए अभी तक? मैंने किसी को नहीं। ओके लेकिन एक और ट्विस्ट, मैं जो घर का काम कर रही हूँ मुझे उसके पैसे नहीं मिल रहे, ये फैसला करें। लेकिन देखिए टाइम इज मनी। हाँ मैंने का काम नहीं, एक दिन मैंने कैलकुलेट किया अपने घंटे सारे, मैं गई उसके पास, मैंने कहा कि भाई देखो मेरे पूरे महीने के लाख रुपया तो बनता है। वो ज़्यादा बोल दिया क्या मैंने? क्या चल रहा है आजकल? मार्केट रिसर्च कर रही हूँ मैं, कितना चल रहा है आजकल? 30-40 चल रहा है, ज़्यादा मांग दिए। और इसी तरह अगले दिन उसने मेड रखी 10,000 रुपये में। सही है, ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, दिस वॉज माई टाइम, थैंक यू फॉर स्टिकिंग अराउंड, यू हैव बीन अ लवली ऑडियंस। नहीं